आ रहे हैं मुझे प्रोजेक्ट्स, बट मैं अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से आई विल पिक अ प्रोजेक्ट। एंड वो होता है ना कि मेरा वो वाला सीन है कि झुकूंगा नहीं। मैं कोई भाजी तरकारी नहीं हूँ कि आप मुझे भाव तोल करके लेके आओगे कि यार एक काम करो ना, मेरा ना आपके इतने बजट में मान जाइए आप। मैं करता ही नहीं हूँ, मैं उनके साथ काम ही नहीं करता हूँ। मैं जैसे कि सर बजट में फिर किसी और को ले लो। जो बाप बहू के घर में बेबी बनकर आया, जिसने ससुराल में लगाए गेंदा फूल और पर्दे में जिसके दिखे ढेर सारे संस्कार, उसी बकुल से हमने किया ढेर सारा प्यार। और अब आ रहे हैं डिजिटल जॉकी बनकर, और टीवी के बाद अब एफएम के जरिए से हमें कुछ कहानियां सुनाने वाले हैं। तो प्लीज वेलकम जयसिन्नी टू टेली चक्कर। हाय टेली चक्कर, हाय एंड सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। ये आज से पहले कभी हुआ नहीं है, और ये भी आज से पहले कभी नहीं हुआ है कि इंडिया में फर्स्ट डिजिटल जॉकी। सो या ये टाइटल हमेशा मेरे पास रहेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस जर्नी विद बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो। आपने अवार्ड शो होस्ट किए हैं, हमने देखा है झलक, एक्टिंग तो आप माशाल्लाह करते ही हैं, और अब आप डिजिटल जॉकी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो क्या ये जर्नी रहा, क्या प्रोसेस रहा जब प्रोजेक्ट आपके पास आया? तो अभी तो ये जर्नी शुरू हो रही है, एंड जब ये प्रोजेक्ट आया एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मैंने सुना, तो आई सेड दिस इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि अब देखो, आपको पता है कि इंडिया डिजिटल हो रहा है, सब कुछ जो है फोन पे आ रही है, चीजें डिजिटली हो रहा है। तो व्हाई नॉट अ डिजिटल जॉकी? क्योंकि मतलब आज से पहले ये कॉन्सेप्ट हुआ नहीं है, और बिग एफएम कर रहा था, तो मैंने कहा कि इससे बेटर प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज बिग एफएम इज लव्ड बाय एवरीवन। तो जब इनके साथ पेड अप होके ये चीज़ करनी थी, तो मैंने कहा ओके लेट्स जस्ट डू इट। और जो टीम है ये बहुत ही अच्छी है, देयर नॉलेज एंड देयर रिसर्च इज टॉप नॉच। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इतनी सारी बातें मुझे बतानी है आपके बारे में, बट उसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। अंदर मेरे आ रहा है, पर मैं रोक रहा हूँ अपने आप को। आपने गुजराती ही क्यों हाँ कहा? क्योंकि और मतलब ये तो रीजनल में हो गया, तो आपने इस चीज के लिए क्यों? क्योंकि मैं गुजराती हूँ। हाँ? और मुझे मेरी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक मिल सकता था। और ऐसी बहुत सारी चीजें गुजरात के बारे में है जो नहीं पता है। वो तो हमने आपके रील में भी देखा है, फाफड़े और ये सब एंजॉय करते हुए। सो हाँ, वही वो आपने रील में देखा है। आपने कितना देखा? मुझे कई लोगों ने बोला कि सर हमें और भी चीजें देखनी है, गुजरात के बारे में, अबाउट द फूड, अबाउट द कल्चर, अबाउट द हेरिटेज प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए हम पूरा 15 से 20 मिनट का एपिसोड ही लेके आ जाएंगे। तो क्या होता है ना कि रील में 1 मिनट में आप जस्टिस नहीं कर सकते। 1 मिनट की रील जो 1 मिनट की होती भी नहीं है, मैं कितना ही कुछ दिखा देंगे। सो इसमें पूरा एपिसोड होगा और सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको। और आपने पूछा था कि क्यों गुजराती? बिकॉज एज आई सेड कि मैं गुजराती हूँ, और मुझे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। और ये स्टार्ट गुजरात से हो रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं गुजरात के बारे में जो नहीं पता है। सो या आई एम एक्साइटेड बीइंग अ गुजराती टू कनेक्ट विद माय ऑल द गुजराती फैमिली एंड બધા જે જોએ છે એને મારો ખૂબ સારો પ્યાર। અને या आपने बोला कि गुजराती की बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर करने वाले जो लोगों को नहीं पसंद है, बट ऐसे कौन से 3 मिथ है जो वो मैं तो अब पहले आप बताओ गुजराती मतलब क्या आपके दिमाग में आता है? अभी हम एक टेस्ट करते हैं कि गुजराती तो क्या दिमाग में आता है। देखो टू बी फ्रैंक, मुझे मीठा नहीं पसंद। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग हर चीज में मीठा क्यों डालते हैं। ओके, वन। दूसरा गुजराती इज फेमस फॉर, दूसरा क्या लगता है आपको? हाँ बोलो। खाने का फाफड़ा खा। और मतलब एक चीज बहुत अच्छी है कि इनकी लैंग्वेज बहुत ही स्वीट है। हाँ नहीं, बट बाकी क्या आप गुजराती टूरिस्ट प्लेस और ये सब आता है। बाकी आपको क्या पता? नहीं देखा। सी इट्स लाइक यू डोंट नो अबाउट गुजरात। सो ऐसी बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हैं गुजरात के बारे में और गुजरातीज के बारे में, जो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म के अबाउट द बिजनेस। सूरत में डायमंड का जो बिजनेस है वो बहुत अलग लेवल का है। आप ये जो लड़कियां जो डायमंड पहनती है वो कहाँ बनता है, ये मैं मिस कर गई कैसे, क्योंकि साड़ी वाड़ी तो सब मम्मी। ये आप मिस कर गए ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देखना वो। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी कवर करेंगे। तो और हेरिटेज प्लेसेस है, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको अगर पता है वडोदरा में, वो आपको पता है खाली कि अच्छा वो सबसे दैट्स द टॉलेस्ट, आपको उतना ही पता होगा।
उसके बारे में आगे क्या नहीं होगा, कितने साल लगे, क्या हुआ। सो ये ऑडियो के साथ साथ हम आपको विजुअल भी देंगे। सो या ऐसी बहुत सारी चीजें गुजराती इसके बारे में। ऐसे हमने एक चीज, आपकी वाइफ बहुत सारी रील्स शेयर करती रहती है, तो क्या वो एज ए गेस्ट के तौर पे हम आपको इस शो में देख सकते हैं? वो जो मस्ती मजाक क्या पता, अगर वो रेडी हो जाए, बिग एफएम वाले कन्विंस कर ले उसको। मैं तो आज तक कन्विंस कर नहीं पाया हूँ उसको, बिकॉज शी इज वेरी शाय। मतलब वो उसका ऐसा होगा, अगर मैं उसके ऐसे कुछ ऐसे खाने का रिव्यू, तो ऐसे हटा दे कैमरा के, मेरे मत दिखा कैमरे में। सो या इफ दे कन्विंस हर, देन शी विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड या मतलब अभी करण पटेल ने एक चीज बोली थी कि आप भी उन्हीं के लीग में से हैं, बेस्ट शो ससुराल गेंदा फूल आपने दिया है। क्योंकि जब भी ये शो का नाम आता है ना, तो आपका जब भी नाम आता है तो मेरे दिमाग में वो ससुराल गेंदा फूल ही आता है। तो उन्होंने ये बोला था कि अभी उनको अप्रोच नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तब आप लोगों की पेमेंट ज्यादा होती थी, और अभी जेंजी लोगों को ज्यादा, क्योंकि वो लोग कम अमाउंट में भी काम कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आपने वो वाला फ्रूट सुना है, एवोकाडो? हाँ, ठीक है, महंगा है तो लोग फिर भी खाते हैं उसको। ठीक है, तो बाकी सब फ्रूट सस्ते आते हैं तो लोग खा रहे हैं, पर एवोकाडो भी खाते हैं ना लोग। तो सेम कि फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं, बट हम लोग एवोकाडो हैं। तो अभी आपके साथ ऐसा हुआ, अभी आपको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या फिर कभी आपने वो सेम आ रहे हैं मुझे प्रोजेक्ट्स, बट मैं अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से आई विल पिक अ प्रोजेक्ट। एंड वो होता है ना कि मेरा वो वाला सीन है कि झुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। आई डोंट नीड 10 प्रोड्यूसर्स, आई नीड 1 प्रोड्यूसर हु वांट्स जय सोनी। मैं कोई भाजी तरकारी नहीं हूँ कि आप मुझे भाव तोल करके लेके आओगे कि यार एक काम करो ना, मेरा ना आपके इतने बजट में मान जाइए। अब सो मैं वो हूँ नहीं। इफ़ यू वांट माई whatever you know my performance and everything, and आपको अच्छा एक्टर चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। आप एवोकाडो आपको अच्छा लगता है, आप खाते हो ना, पैसा देके खाते हो ना, इतना महंगा फ्रूट है फिर भी खाते हो ना आप, क्योंकि चाहिए आपको वो। तो अगर अच्छा एक्टर चाहिए तो, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट मतलब कि मेरा टैलेंट ऐसा नहीं है भाजी तरकारी वाला कि मैं करता ही नहीं हूँ, मैं उनके साथ काम ही नहीं करता हूँ। मैं जैसे कि सर बजट में फिर किसी और को ले लो। व्हेन दे से मी दैट वी वांट एन एक्टर, हाँ, then it's okay. So yeah. एफएम बचपन में हमने बहुत सुने हैं, वो लव गुरु वाले। मैं तो अभी भी सुनता हूँ। तो कोई बचपन का कोई किस्सा आपको याद है, या कोई फेवरेट आरजे आपको जो पसंद था? ब्रिजेश हीर जी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मैं एज एन एक्टर भी उनका फैन हूँ, और ही एज अ आरजे ऑल्सो मैं मतलब आई रियली लाइक टू लिसन टू हिम, और मैं उनको सोशल मीडिया पे भी मतलब उनको देखना पसंद करता हूँ। सो मेमोरीज आर टू मैनी, यू नो। जब जैसे हमने कहा लव गुरु वाला सीन होता था तो मैं कई बार सुनता भी था, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों सुन रहा हूँ इसको। मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं खो जाता था, वो सब किस्से कहानियां मैं खो जाता था उसमें। देन आई रियलाइज दैट आई एम इन लव विद दैट आरजे's वॉइस, यू नो। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक आरजे हो गया, एक वीजे हो गया, एक डिजिटल जॉकी हो गया, वो कैसे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, उनका बोलने का तरीका, उनका चीजों को बताने का तरीका। सो एट टाइम्स यू फॉल इन लव विद दैट थिंग ऑल्सो। सो या ये सारी चीजें अभी तक है मेरे मेमोरीज में कि मैं। आपने इसके लिए क्या प्रिपरेशंस करी? थोड़ा तो डिफरेंट है, बिकॉज देखो ऑनेस्टली टीम ने बहुत रिसर्च किया है, उन्होंने बहुत प्रेपरेशन की है। तो जैसे ही हम एपिसोड शूट करेंगे, सो आई विल ऑब्वियसली गो थ्रू इट। मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ बिफोर आई डू एनीथिंग, एंड व्हेन आई गो ऑन फ्लो कि अबाउट इफ समझो कि हम पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी के बारे में यू नो बोल रहे हैं या शूट कर रहे हैं, सो आई वुड गेट इनटू अ माइन्यूट डिटेल ऑफ इट कि व्हाट, हाउ, व्हेन दिस थिंग हैपेंड, द नेम, बिकॉज जो रिएक्शन मेरे होंगे ना वही ऑडियंस के होंगे जब मैं उनको पहली बार बताऊंगा। सो दैट ऑल थिंग इज देयर। एंड दूसरा एक होता है कि कनेक्शन आपका आपकी ऑडियंस के साथ। मैं ज्यादा प्रेपरेशन करके भी नहीं जाता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट थिंग्स टू गो ऑर्गेनिक। जैसे वो चीजें होती है, जैसे रिएक्शन मेरे हैं, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस की भी वैसे ही निकले। ऐसे एकदम तैयार होके जाओगे ना आप तो बहुत फेक स्टेज लगता है। एंड मुझे लग रहा है जितना आप स्पॉन्टेनियस रहते हो उतना ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हो। और दिल से अगर मैं बोलूंगा, एक गुजराती दिल से बोलेगा तो एक गुजराती समझ ही लेगा, वैसे वाला है। ओके, आप थोड़ा हिंट दे सकते हो कि फर्स्ट एपिसोड आपने कहाँ कैसे? इतना मन कर रहा है मेरा बताने का, बट मैं नहीं बता सकता। उसके लिए आपको शो देखना है कि यू नो क्या चीज है, मैं सच बताऊं। अच्छा एक नहीं, छोड़ो यार, बाद में बताता हूँ। मेरे यहाँ तक है कि क्या बताऊं मैं। इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग, और आप एक दूसरा जय देखेंगे उसमें, यू नो। चलो एक चीज बताता हूँ, ये नहीं छोड़ो यार, आप एपिसोड देखो यार, नहीं हो रहा है।
No, but that's I want people to come there and see जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. So आप अपनी ऑडियंस को बता दीजिए कि अगर वो तो टेली चक्कर पे देख ही लेंगे. है कितनी क्यूट स्माइल देखिए वो तो देख ही लेंगे. But yeah, I'm very excited for this and for this beginning with Big FM. धुन बदल की तो देखो India first digital jockey. So guys बहुत जल्द आने वाला हूँ. All my Gujarati audience. I am બહુ excited છું તમને મળવા માટે અને કેટલી બધી વસ્તુ કેવી છે મારે ગુજરાત નહીં મેં તમે એપિસોડ જોજો. Thank you so much. Thank you. Lovely to talk with you. Same here.